नमस्कार, मैं हूँ प्राची खंडेलवाल। इस वक्त हम मौजूद है उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद शहर में। देखिए, सबसे ज्यादा सवाल इस वक्त केजरीवाल पर उठ रहे हैं कि ईडी ने उनको 5 बार समन भेज दिया, लेकिन वो फिर भी पेश नहीं हो रहे हैं। लेकिन जितने सवाल केजरीवाल पर उठ रहे हैं, उतने ही सवाल ईडी पर भी उठ रहे हैं। क्या ईडी या फिर जांच एजेंसियों का गलत इस्तेमाल हो रहा है? आइए जनता की राय जानते हैं कि उनका इस बारे में क्या कहना है। क्या आपको लगता है ईडी का गलत इस्तेमाल हो रहा है? कहाँ पे? अगर केजरीवाल ये बोल रहे हैं कि उनको गलत नोटिस, इलीगल नोटिस भेजा जा रहा है, तो क्या आपको लगता है ईडी का गलत इस्तेमाल हो रहा है? अगर इलीगल नोटिस है तो उसका लीगली आप जवाब दे दें। देयर कैन नॉट बी एनी स्मोक विदाउट एनी फायर ना। सो ऑब्वियसली इफ ईडी इज रॉन्ग देन केजरीवाल शुड रिप्लाई इट लीगली. He has all the legal recourse with him. Why can't he use that instead of just coming on to the TV and making his statement? Go to the court. मैडम, जिसके ऊपर भी कोई भी होगा वो तो गलत बताएगा ही, कोई भी हो। चाहे इसमें मैं केजरीवाल की बात नहीं करना, विपक्षी जितने भी हैं, किसी के ऊपर भी कोई कार्य होगा वो गलत ही बताएगा। उसका रीजन है क्योंकि उन्होंने अगर गलत नहीं किया तो वो सामना करें। अगर मैंने गलत नहीं है तो मैं सामने जाऊँ, सब कुछ मैं प्रूव करूँ ना। मैं भागता क्यों? मैं भाग इसलिए रहा हूँ कि मैं गलत हूँ, दूसरों के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहा हूँ, झूठी बातें कर रहा हूँ। कभी कहते हैं कि मेरे एमएलए खरीदे जा रहे हैं। बताओ ना उनके नाम कौन सा खरीदा गया? ऐसे हवा में बात करने से कुछ नहीं होता। ईडी का कोई गलत इस्तेमाल नहीं हो रहा, ये सदा से होता है। गलत कर रहे हो तो आपके ऊपर सारी कार्रवाइयाँ होंगी। देखिए, कानून अपना काम कर रहा है जो भी, और सरकार का इसमें इंटरफेयर मेरे ख्याल से नहीं होता है। बाकी जिसका नाम आ जाता है, किसी भी को भी आप पकड़ोगे तो अगर उसकी गिरफ्तारी होगी या उस पर कार्रवाई होगी तो वो यही कहेगा भाई मेरा कोई रोल नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया। बाकी कानून अपना काम कर रहा है, जो भी कर रहा है। सरकार इसमें क्या कर रही है क्या नहीं वो इंटरनल मामला है, लेकिन कानून अपना काम करता है इसमें। बिल्कुल जी, मुझे तो बिल्कुल लग रहा है ईडी का गलत इस्तेमाल हो रहा है। और वो इसलिए लग रहा है कि आप मुझे ये बताइए कि बीजेपी ब्रजभूषण सिंह पर कब कार्रवाई करेगी, विधायक चिन्मयानंद पर कब कार्रवाई करेगी, मैं ये जानना चाहता हूँ। सबसे पहली बात, आज की डेट में आप ये देखिए कि मीडिया की क्या पोजीशन हो गई है ग्लोबल इंडेक्स में। हंगर इंडेक्स में जो ये बोलते हैं कि हमारा विदेशों में डंका बज रहा है, यहाँ डंका बज रहा है, वहाँ डंका बज रहा है, वहीं की एजेंसियाँ ये रिपोर्ट देती है कि मीडिया का क्या स्तर हो गया है। हंगर इंडेक्स पे इंडिया कहाँ पर आज की डेट में कहाँ आके रुक चुका है। तो आम लोगों को ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। आंख बंद करके वोट डालने से कुछ नहीं होता। बिल्कुल गलत हो रहा है। क्यों हो रहा है? ये इसलिए गलत हो रहा है, अभी आपने देखा होगा बिहार की भी, अभी लेके गए तेजस्वी यादव को, क्या निकला रिजल्ट? कोई रिजल्ट नहीं निकल पाया, वापस वो कर दिया गया, क्या नाम, भेज दिया गया। लेकिन लोग तो फिर कह रहे हैं कि अगर केजरीवाल गलत नहीं है तो फिर वो सामने आए, पेश हो। केजरीवाल भी जाएंगे, अभी सारे एविडेंस वो भी अपने कलेक्ट कर लें, फिर ले जाके एकदम पेश करेंगे। कि केंद्र फर्जी समन भेज के तो कोई भी कुछ भी भेज सकता है किसी को भी। केंद्र में सरकार है, जैसे चलाना चाहे वैसे चला रहे मोदी जी। क्या आपको लगता है केंद्र सरकार जांच एजेंसियों को या ईडी को धमका रही है कि पार्टियों के खिलाफ जाओ? अगर भ्रष्टाचार हो रहा है तो निश्चित तौर पे जांच एजेंसियां तो उनके पीछे पड़ेंगी ही ना। तो वो पड़ रही हैं, वो अपना काम कर रही हैं। उन्होंने भ्रष्टाचार किया, जांच एजेंसी अपना काम कर रही है। एज सिंपल एज दैट। मैडम, आप ये बताइए, जितनी भी हमारी एजेंसियाँ हैं या फोर्सेज हैं, वो एक इंडिविजुअल है, उसका सरकार से कोई मतलब नहीं है। इसमें सरकार को इन्वॉल्व करना बिल्कुल गलत है। ठीक, वो अपना काम कर रही है। अगर गलत नहीं है तो किसी को ऐसे कैसे उठा लेंगे? मैं गलत नहीं, मुझे कोई कैसे उठा लेगा? अगर मैं गलत हूँ तो मैं डरूंगा भी, भगूंगा भी, सारे काम करूंगा। तो इसमें सरकार को दोष देने की कोई जरूरत नहीं है। ये अपनी एजेंसी अपने काम कर रही है, उन्हें जहाँ काम खामियां दिख रहे हैं वहाँ काम कर रही है, और सब पे तो नहीं कर रही है। विपक्षी इतने सारे नेता हैं, सबके ऊपर तो कार्रवाई नहीं हो रही। कुछ गिने चुने हैं ना जो गलत है, उन पर हो रही है, सब पे नहीं हो रही है। तो इसलिए गवर्नमेंट को इसमें इन्वॉल्व करना बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट का इससे कोई मतलब नहीं है। गवर्नमेंट करे तो सबको अंदर न कर दे। कभी इंदिरा गांधी ने भी किया था, सारे नेताओं को अंदर डाल दिया था। इन्होंने क्यों नहीं किया? ये सिर्फ उसको कर रहे हैं जो गलत है, जो ठीक है उसको किसी को कुछ नहीं कहा जा। देखिए, जो भी हो रहा है कानून अपना काम कर रहा है। बाकी अगर किसी ने कोई गलत किया है तो कानून उसको सजा तो देगा। सरकार किसी की भी रही हो, चाहे जब कांग्रेस की सरकार थी तब भी जो अपराधी थे, जिन्होंने अपराध किया या भ्रष्टाचार किया, उस समय भी लोग जेल में गए थे। और जो आज गलत कर रहे हैं, आज भी कानून अपना काम कर रहा है और लोग आज भी जेल में जा रहे हैं। तो ये कहने की बात है, जब जिसकी सरकार होती है उसके खिलाफ जो है लोगों का थोड़ा विरोधाभास होता है। मैं ये समझता हूँ कानून अपना काम कर रहा है। सरकार किसी की भी रही हो, भारतीय जनता पार्टी की हो, कांग्रेस की हो या अदर किसी की भी रही हो, कानून हमेशा अपना काम करता रहा है।
जब कांग्रेस की सरकार थी तो उस समय भी हमने देखे बहुत बड़े बड़े नेता जेल में गए हैं, और आज भी जिन्होंने गलत किया तो वो जेल में जाने का काम करेंगे। सरकार किसी को बख्शेगी नहीं, कानून अपना काम करेगा। ये इसलिए गलत है, आप ईडी पहले क्यों नहीं भेजते? चुनाव ही तौर पे सारे, आप ईडी हुई, पुलवामा अटैक हुआ, किसी भी चीज़ के ऊपर आप देख लीजिए, जैसी चुनाव आएगा करीब में आप सारी चीज़ें होने लगेंगी, गाड़ियाँ पलटती हैं, सारी चीज़ें पलटती हैं। तो फिर आपके हिसाब से कोई भी बड़े नेता के घर छापेमारी होनी ही नहीं आप चाहिए? बीजेपी के यहाँ छापे मरवाओ ना, क्यों नहीं मरवा रहे हो? किसी के यहाँ नहीं, क्यों नहीं मरवा रहे हो? आप छोटे अपने पार्षद से उठा के बड़े सांसद तक को उठा के देख लीजिए, गरीब होते हैं, उनके पहले के स्टेटमेंट उठा के देखिए, जब वो चुनाव लड़ने जाते हैं तो उनके अकाउंट में कितना पैसा पड़ा होता है और आज कितने पड़े होते हैं। आप उनके ऊपर ईडी कब बैठाएंगे? आने दीजिए, और सरकारें आपसे सब एक एक जवाब होगा, आपसे सवाल जवाब, आप उनके ऊपर बात कीजिएगा। ये तो था सिर्फ एक मुद्दा, लेकिन ऐसे ही और मुद्दों पर आम जनता क्या सोचती है इस बारे में जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए न्यूज़ कनेक्ट।